नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीकी गट के बारे में। जी हाँ, जब आपका पेट है उसमें से लीकेज शुरू होने लग जाए उस बीमारी को लीकी गट कहते हैं। तो ये बीमारी में होता क्या है, कौन कौन से सिम्टम देखने मिलते हैं, सबसे पहले ये बीमारी होती क्यों है और इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, कौन सी डाइट होनी चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और किस तरह का खान पान, किस तरह की होम रेमेडीज आपके लिए सुटेबल रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। आप सभी के साथ एक चीज जरूर हुई होगी कि समझो आप कभी घर पे रह रहे हैं और किसी छत के ऊपर से ऐसे पानी वानी टिपकने लग जाए तो हम क्या बोलते हैं, लीकेज शुरू हो गया है ना। कि जो छत थी उसमें से अगर पानी घर के अंदर गिरने लग जाए तो हम बोलते हैं लीकेज होने लग गया। बस कुछ इसी तरह का जब सिस्टम आपके पेट के साथ होने लग जाए तो उसे लीकी गट कहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी बीमारी होती ही नहीं है, कि केवल वहम है, बोल बच्चन है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी बीमारी होती है। उन लोगों को लड़ने दीजिए, हम चलिए जानते हैं कि इस बीमारी के अंदर होता क्या है। लीकी गट के अंदर क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अतड़ी कहते हैं, अतड़ी, अतड़ियाँ है ना, वो अतड़ियों के अंदर क्या होता है कि एक लेयर होती है। वो लेयर क्या करती है कि वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर आना चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम में आना चाहिए, और कौन सी चीज़ ऐसे ही निकल जाना चाहिए, जिसे कि इंटेस्टाइनल परमिबिलिटी कहते हैं। कि भाई पेट की एक लेयर है, वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ें अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इस बीमारी में क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो लाइनिंग है वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। आपकी जो इंटेस्टाइन है ना वो बोलता है कि एक 1 to 7 जो माइक्रॉन्स है ना वही अंदर आना चाहिए, इतनी ही छोटी चीज़ें अंदर आनी चाहिए। पर इसमें जब ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, 200 से 300 माइक्रॉन्स तक ये बड़े हो जाते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें भी आपके ब्लड के अंदर आने लग जाती हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब आपका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग जो सेक्शन है उसमें अलग अलग तरह के कुछ पोर्स होते हैं। उसके अंदर जब कभी भी बोलेंगे ना गड़बड़ घोटाला हो गया है, आपकी जो इंटेस्टाइनल अतड़ियों की लाइनिंग है उस लाइनिंग को जब ब्रेक करके बाकी दूसरी भी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है वो भी ब्लड के अंदर आने लग जाए, और ब्लड के अंदर आने के बाद फिर आपका जो शरीर है उससे लड़ना चालू कर दे, और लड़ने के बाद इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और ये सब भी आ जाते हैं, और लड़ने के साथ ये लड़ना शुरू हो जाए, भाई जो चीज़ ब्लड में चाहिए थी उसके अलावा भी बाकी चीज़ें आ गई, तो शरीर क्या करेगा, अब लड़ना चालू कर देगा। तो ये लड़ने के बाद फिर आपको जो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, वो चाहे आपको माइग्रेन का पेन हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो या फिर स्किन की बीमारी हो, इन सारी की सारी चीज़ों को लीकी गट कहते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। लीकी गट मतलब भाई इंटेस्टाइन की जो लाइन थी उसके अंदर से कुछ और चीज़ जाने लग गई, वो लीकी गट ब्लड में गई, इसलिए ये बीमारी होती। अब ये बीमारी होती क्यों है, तो मॉडर्न में इसके बारे में उनका बहुत कुछ कहना है, जैसे कि गलत खान पान करने के कारण, कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन सी की कमी के कारण ये होता है। ऐसे अलग अलग उन्होंने कारण कहे हैं, और उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि भाई जब ये एक बार इस तरह से चीज़ें होने लग गई तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होने लग जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आने लग जाती है, और एक बार वहाँ पर फिर सूजन आ गई तो सूजन होने के कारण आप जो खाते हो वो आपके शरीर को लगता है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये ग्लूटेन के कारण होता है, जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का ऐसे कहना है कि जो प्री डायबिटिक होते हैं, मतलब डायबिटीज़ होने वाला है, कि उसके पहले की जो कंडीशन होती है उसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें होती है। इसके इलाज में मॉडर्न में वो बोलते हैं कि भाई आप प्रोबायोटिक ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, एंटी इन्फ्लामेटरी वाली जो चीज़ें हैं उनको ले लीजिए, कोलोजन नाम की जो चीज़ें हैं, इस तरह की आप जो चीज़ें हैं उन्हें ले लो। ये हुआ उनकी टेक्निक। अब आते हैं आयुर्वेद की तरफ। लीकी गट और आयुर्वेद, इसे जब आप आयुर्वेद से कनेक्ट करेंगे, आयुर्वेद में इसके लिए एक विशेष अध्याय लिखा गया है। कौन सा, चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है ग्रहणी अध्याय। जी हाँ, ग्रहणी अध्याय। आमाशय से लेके पक्वाशय के बीच तक का वो जो भी एरिया है उसे आयुर्वेद में ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रहणी खराब होने के जो जो लक्षण हैं, ये जो लीकी गट है वो सारे के सारे लक्षण देखने मिलेंगे। तो जो ग्रहणी रोग की जो चिकित्सा है, जो जो कारण है, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो लीकी गट की जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगा। सबसे पहले क्या क्या लक्षण होते हैं इस लीकी गट में वो जान लेते हैं। अब लीकी गट में जो जो आपको लक्षण देखने मिलते हैं, सबसे पहला खाना हजम ना होना, ये सबसे बड़ी तकलीफ रहेगी। ग्रहणी रोग में भी वही मिलता है। सिर में हमेशा दर्द होते रहना, इस तरह की तकलीफ। शरीर में हमेशा थकावट बने रहना, बिना किसी काम नाम किए, कुछ भी नहीं किया है, कोई भी मेहनत नहीं की है, फिर भी शरीर में थकान बनी हुई है, ये भी लीकी गट वालों के साथ बहुत बार देखने मिलता है। सिर दर्द होने लग जाना, चक्कर आते रहना, कि भाई कुछ लोग बोलते हैं ना कि बस मेरे को हमेशा चक्कर जैसे आते रहता है, इस तरह की चीज़ें होना। या फिर जो कमर का दर्द है, कमर के आसपास के एरिया में दर्द होना,
या फिर कमर के नीचे का जो एरियाज है वहां पे लगातार गैसेस जैसे होते रहना, दर्द जैसे होते रहना, बार बार प्यास लगते रहना, बार बार शौचालय जाते रहना, इस तरह की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि भाई जो आपका इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हर थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन जाते रहना, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होना, इस तरह की तकलीफ, बार बार बुखार आते रहना। ऐसा नहीं कि 103 104 बुखार जाएगा, वो 99 100 या 101 इस तरह का बुखार आते रहना शरीर में, या फिर जलन होना, एसिडिटी जैसी समस्याएं होते रहना, इस तरह की नाक से पानी गिरते रहना, या आगे जाके ये बहुत हुआ तो फिर पेट खराब होने के कारण जो चर्म रोग होते हैं, पेट खराब होने के कारण जो सोराइसिस होते हैं, इस तरह के लक्षण जो आपका लीकी गट है उसमें देखने मिलते हैं। और यही सारे के सारे लक्षण आयुर्वेद में ग्रहणी रोग में कहे गए। ठीक है, इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो समझ जाना चाहिए, उसे हम लीकी गट बोले, ग्रहणी रोग बोले, कुछ भी बोले, पेट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, इसलिए आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं। बार बार मल होते रहना, चक्कर वक्कर आना, इस शरीर में खाना हजम ना होना, गैस होना, दर्द होना। ठीक है, चलो अब पेट क्यों खराब हो रहा है उसका कारण देख लेना चाहिए। तो जो वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ेंगे वो बोलते हैं कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है, उसकी कमी होने लग गई तब ये ऐसा होता है। और उनका यही कहना है कि भाई प्रोबायोटिक और बाकी चीज़ें आप ले लो तो इससे आपको आराम मिलेगा। आयुर्वेद में ग्रहणी रोग होने की और कई गुना ज़्यादा डिटेल दी है, वो चीज़ों को जान ले और उन चीज़ों को आप करना बंद कर दे तो इस बीमारी को आप देखेंगे 15 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलना चालू हो गया। कौन कौन सी गलतियां हैं जो बंद करनी चाहिए वो अब जानते हैं। तो सबसे पहला जो चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15 आया है, उन्होंने बोला खाने की जो गलतियां हैं वो आपका सबसे ज़्यादा पेट खराब करता है। खाने की गलतियां क्या क्या होंगी? जब भूख लगी है तब खाना नहीं खाना, जब भूख नहीं लगी है तब जबरदस्ती खाना खाना, एक बार जो खाना खा लिया है वो पचन नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, फिर से कुछ ना कुछ खा लिया, जैसे कि 2 बजे कुछ खाना खाया था और उसके आधे घंटे बाद चाय पी रहे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। रात को खाना लेट खाया था 12 बजे 1 बजे के आसपास और सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के बिना वो खाना हजम नहीं हुआ है, भूख नहीं लगी है, फिर भी आदत है इसलिए भैंस के दूध की चाय पी रहे हैं, या फिर सुबह उठ के ही उसको बिस्किट के साथ कुछ नाश्ता वाश्ता ले रहे हैं। तो जब आप पेट के साथ ऐसा खिलवाड़ करना चालू करेंगे कि जब भूख लगती है खाते नहीं, जब भूख नहीं लगी रहती तब खाते हैं, खाना हजम हुआ नहीं रहता फिर भी खाते हैं, तब इस तरह की बीमारी सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर खाने पीने की कुछ और गलतियां, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाने के हुआ है और उसके बाद खाना खाने के बाद आइसक्रीम जैसे एकदम ठंडी चीज़ खा लेना, बहुत ज़्यादा ही रूखा सूखा खाना, मानसिक जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता, शोक, क्रोध, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखे हैं कि ये कैसे आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। और मल मूत्र वाले जो वेग हैं उनको रोकना, जो पंचकर्म है वो गलत तरीके से करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि इन चीज़ों को करने से आपकी जो पेट की ग्रहणी है वो ख़राब हो जाता है, या जो फिर आपका इंटेस्टाइन है, जो आपका गट है, उसके अंदर लीकेज होने लग जाता है। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आयुर्वेदिक तरीके से समझ लेते हैं। ये जो लक्षण है ना, ये आयुर्वेद के तरीके से कफ पित्त आम इनका लक्षण है। कफ दोष इसमें सबसे ज़्यादा विकृत होगा, पित्त विकृत होगा और आम दुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने के लोगों के ज़्यादातर आप खान पान देखेंगे तो वो कफ पित्त बढ़ाने वाले ही हैं, जो कि जाके सबसे ज़्यादा ग्रहणी को दूषित करते हैं। जैसे कि पनीर क्या है, बहुत हैवी है पचने में, ठीक है, पनीर कफ बढ़ाएगा। अब इस पनीर को जब हम खाते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा पनीर तड़का देना या पनीर भुर्जी देना, थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा तीखा बीखा डाल के करना। अब ये पनीर जो है ये तो पचने में भारी था, पर इसके ऊपर जब हम एक्स्ट्रा तड़का लगाते हैं तो वो जो बहुत ही ज़्यादा तेल, बहुत ही ज़्यादा गरम मसाले, ये क्या करते हैं, आपके पित्त को भी बिगाड़ते हैं। अब ये जब दोष हैं, ये दोष आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, आपके अतड़ियों में पहुँचते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन की आपकी लेयर होती है, जो म्यूकोजल लेयर होती है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण गुण मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो फोड़ फाड़ कर रहा है, और उसके साथ आम दोष भी है, सब कुछ कफ पित्त का मिश्रण है। तो ये क्या हुआ, जब इसने फोड़ फाड़ कर दिया तो वहाँ से अब जो भी टॉक्सिन्स थे, जो भी आम विष था, जो भी बिगड़े हुए दोष थे, वो सब के सब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, आपके खून में जाएंगे, और रक्त में जाने के बाद रक्त धातु के थ्रू ब्लड में जाके आपके पूरे शरीर में ये जहाँ जहाँ जाएंगे उस तरह की बीमारी करेंगे। मतलब ये जो दूषित, जो अब ब्लड के अंदर गए हुए टॉक्सिन्स है या बैक्टीरिया आज की लैंग्वेज में बोले तो, वो गए हैं
हेड में गए तो सिर की बीमारी करेंगे, स्किन के अंदर पहुंच गए तो वहाँ के दोष का वहाँ की बीमारियाँ करेंगे, चर्म रोग, सोराइसिस, माइग्रेन जैसी बीमारी अगर सिर में गए तो, या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पहुँच गए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं। बहुत बार आप जब मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे तो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ तो है, क्यों हुआ है हमको नहीं पता, बस ये हुआ है। तो ऐसी बीमारियां जिनका जब कारण नहीं पता चलता तो उसमें बहुत बार या मैक्सिमम बार ये देखने मिलता है कि पेट खराब हुआ है। चलो ये समझ में आ गया। तो भाई खाने पीने का टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। कफ पित्त को ठीक करने वाली, आम को पचाने वाली चिकित्सा करेंगे तो वो इसमें फायदेमंद होगी। चलो कौन सी चीज़ें हैं जो कफ और पित्त पे काम करेगी सबसे ज़्यादा? तो ऐसी बीमारी में जो आपकी डाइट में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो है बिटर टेस्ट होना चाहिए, कड़वा चीज होना चाहिए। कड़वे रस के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखे हैं, उसमें हमने क्या बताया था, ये कफ को कम करता है, पित्त को कम करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। साथ ही साथ जब भी इन्फेक्शंस जैसी जो बीमारियां आपको होती हैं, इसमें क्या हो रहा है, लीकेज होने के कारण जो बैक्टीरियाज हैं वो भी ब्लड में आते हैं और बहुत से इन्फेक्शंस आपको होते हैं। तो उन सारे के सारे सिस्टम पे आपको सबसे अच्छा काम कड़वा टेस्ट करेगा। वो आपकी डाइट में लाइए, वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें क्या क्या कड़वी चीज़ें होती हैं, क्या करती है, जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ जो आपकी डाइट में और एक आनी चाहिए वो है कसैली चीज़ें, जिसे कि एस्ट्रीजेंट कहते हैं। कषाय रस का एक गुण धर्म यह है कि उसके अंदर अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट होने के साथ साथ ये कफ पित्त को कम करता है। अर्थ एलिमेंट क्या करेगा, समझो कि अब कहीं से लीकेज हो रहा है, तब आप क्या करते हो, वहाँ पे एमसिल जैसी, या फिर गांव में क्या करते थे, जो मेड़ होती थी मिट्टी का, वो जो बनाते थे पानी आने जाने के लिए, जब वो पानी बंद करना होता था तो मिट्टी लेके वो वहाँ पे उसको बंद कर देते थे कि यहाँ से पानी निकल रहा है, मिट्टी का लगा दिया तो यहाँ से पानी जाना बंद हो गया। हम कुछ ना कुछ लगाते हैं। कषाय रस का जो अर्थ एलिमेंट है वो ये काम करेगा, जो आपकी वो जो लीकेज होने का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वहाँ से जो पोर्स हो गए हैं, होल्स हो गए हैं, उसे फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में मदद करेगा। जो आपकी म्यूकोजल लेयर है उसे थोड़ा बहुत बिल्ड होने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो आम दोष है उसका पाचन करने में मदद करेगा। एक और क्या प्रॉब्लम होती है, बार बार मोशन होने लगना, बार बार लैट्रिन होने लगना। इसके लिए ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि उसको रोकने में मदद करे, ग्राही जिसको संस्कृत शब्द कहते हैं। कषाय रस वो सभी चीज करेगा, बार बार जो लैट्रिन होता है उसे भी रोकने में मदद करेगा, और ये जो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग खराब हुई है उसको ठीक करने में मदद करेगा। तो ये दो चीज समझ में आई, कड़वी और कसेली चीजें खानी है, इनके वीडियोस ऑलरेडी डाल के रखे हैं, वो आप जाकर ओज आयुर्वेद कषाय रस या ओज आयुर्वेद तिक्त रस ऐसे सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। अब आते हैं कि किन चीज़ों से बचना है। तो जो कफ पित्त को बढ़ाती हैं, चाहे वो वेस्टर्न साइज में भले आपको बोलते हो कि इसके लिए खट्टा खाओ, फर्मेंटेड चीज़ें खाओ, ज़्यादा अच्छा है, हम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि कफ पित्त को बिगाड़े ना, पर हमारे ब्लड को साफ करके दे, और ये जो बीमारी है, जो गट बिगड़ा है, उसे ठीक करने में मदद करे। ऐसे वाले हम जो चीज़ें हैं उसको चुनेंगे। तो बहुत ज़्यादा खट्टा, नमक, तीखा ये खाने से बचेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमको पाचन करके लेना है। पाचन करने के लिए जो आम दोष है, पाचन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सूंठ जो होता है, जिंजर होता है, उसका वाटर, सूंठ का जो पानी है वो पीना चाहिए। सूंठ के ऊपर भी वीडियो डाल के रखा है, ओज आयुर्वेद जिंजर या ओज आयुर्वेद सूंठ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। क्या करना है, सूंठ की जो प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टी कैसी है कि वो कफ और वात को कम करती है, वो ग्राही है, वो चीज़ों को रोकने में मदद करती है, भूख अच्छे से बढ़ाती है, आपकी जो जठर अग्नि है उसको मदद करेगी पाचन करने में, या जो आपके ब्लड में इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको भी ठीक करने में मदद करेगी। तो दिन में जो आपको पानी पीना चाहिए वो 1 लीटर पानी ले लो, उसके अंदर 1 चम्मच 5 से 10 ग्राम सोंठ डालो, बॉईल करके आधा लीटर कर लो, और दिन में जब भी प्यास लगे तो ये वाला पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, या इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हो। जैसे कि 3 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर 2 चम्मच सोंठ का पाउडर डाल दिया, उबाल के वो आधा कर लिया, और दिन भर में ये वाला पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 7 दिन भी किया तो मोर देन इनफ है, ये पाचन करके लेगा। अब और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें यूज़फुल आएगी, आंवला बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपको। क्यों, आंवले का आप गुण धर्म पढ़िए तो आंवला क्या करेगा, वो विटामिन सी की जो पूर्ति है वो भी आपको करके दे देगा। ठीक है, जो आपकी इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेक हुई है वो कषाय रस होने के कारण उसको भी ठीक करने में मदद करेगा, तो आंवले को आप यूज़ कर सकते हो। आंवला ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन करता है, ब्लड प्यूरिफाई करने में मदद करता है, और आंवला वात पित्त कफ तीनों पे इसका एक्शन है। तो आप अपने खाने में आंवले को यूज़ जरूर कीजिए। एक और कमाल की चीज़ इसके अंदर होगी वो है खट्टा अनार।
जी हाँ, अनार वो भी खट्टे वाला इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि अनार खट्टा हो के भी पित्त को इतना नहीं बिगाड़ता है। हमारा क्या ध्येय है कि खट्टी चीज़ें आनी चाहिए शरीर में, पर वो ब्लड को ना बिगाड़ दे। खट्टी चीज़ों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो रक्त पित्त करने का चांसेस करती हैं, ब्लड को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो जो अनार है, अनार का रस अगर घी के साथ आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। या जब मैं आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि का चिकित्सा अध्याय पढ़ रहा था, उन्होंने पाइल्स के लिए एक ट्रीटमेंट बोला है जो कि इसमें काम आएगा। क्यों आएगा? 3 की 3 बीमारियां हैं जो कि मंद अग्नि के कारण होती है। एक पाइल्स मतलब अर्श, दूसरा ग्रहणी मतलब जो पेट की जो कुछ भी बीमारी है उसमें आपका आईबीएस, क्रॉन डिजीज़, ये सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम आ जाती हैं, या उसमें हम लीकी गट बोल दें। जो भी सारी की सारी जो भी पेट से जुड़ी बीमारियों का ग्रुप है वो मोस्ट ऑफ ग्रहणी रोग के जो चैप्टर है उसमें उन्होंने कवर कर दिया है। एक और उन्होंने बीमारी बोली है अतिसार, जिनको बार बार मोशन होते रहता है, फिर चाहे उनको खून वाला मोशन हो रहा हो या फिर वात पित्त कफ के अलग अलग मोशंस उन्होंने बोले हो, बहुत ज़्यादा चिकना मल होते रहता हो या बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो। ये तीनों बीमारी का एक आप कारण पढ़ेंगे ना तो वो बोलते हैं कि मंद अग्नि मेन कारण है। बीमारी 3 है, अलग अलग देखने में मिलती है, पर इनका कारण मंद अग्नि उन्होंने सबसे मेन बोला है। चरक चिकित्सा स्थान आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है। तो इसलिए इन तीनों के जो अध्याय हैं इनकी बीमारियां एक दूसरे की बीमारी में लगभग एक जैसा ही काम करती हैं। तो जो पाइल्स वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें वाग्भट ऋषि ने ये बोला है कि जो खट्टे रस वाले जो फल होते हैं, वो खट्टे रस वाले फल को अगर आप घी के साथ ले तो वो इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जो मॉडर्न रिसर्चर्स भी वो बोल रही हैं कि भाई इसमें आप, वो उनका ये कहना है कि जैसे स्कर्वी रोग होता है ना, विटामिन सी की कमी होने पे दांत में से खून निकलता है, वैसे ये पेट का स्कर्वी है, इसलिए विटामिन सी ले लो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा विटामिन सी लेंगे जो कि कफ पित्त को ना बिगाड़े, सेफ विटामिन सी। आंवला ले लो या फिर अनार का रस ले लो, अनार के रस के अंदर घी का आप छौंक या तड़का लगा के उसे ले लो, या नॉर्मल मिला के भी ले सकते हो। या कोई भी खट्टे फल का जो रस है, वो खट्टे फल के रस को अगर आप घी के साथ में लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। एक और चीज़ आ जाती है, इन 3 की तीनों बीमारी पे एक बहुत अच्छी चीज़ काम करती है जो कि हमारे देश में है ही। हम में से बहुत सारे लोग आजकल प्रोबायोटिक नाम की एक चीज़ चली और उसमें भयंकर पैसे लोग बर्बाद कर दें। प्रोबायोटिक के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आपके घर का जो तक्र है वो तक्र ले लो, छाछ ले लो। क्या है वो? तक्रम तु मधुरम अम्लम कषायम कफ वात जीत। कफ वात पे बहुत अच्छा काम करता है। कषाय रस का है, ये अम्ल रस का है, कषाय भी है, खट्टा भी है, अम्ल रस का भी है, मधुर भी है। मधुर रस के अंदर भी अर्थ एलिमेंट है, कषाय रस के अंदर भी अर्थ एलिमेंट है। तो ये जो बार बार आपको जो लीकेज होने की प्रॉब्लम है वो लीकेज वाली प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। ये डाइजेशन बढ़ाने में मदद करता है, अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप अगर ताजी छाछ लेते हैं तो वो वात पित्त कफ ऑलमोस्ट लगभग सभी को वो कवर कर देगा। तो ये जो छाछ है वो सूंठ के पाउडर के साथ, या अगर आपको ब्लीड होने के चांसेस है, गर्म नेचर के हैं, तो प्लेन जो मीठी छाछ होती है, ताजी जो छाछ होती है मिश्री डाल के, मिश्री मतलब खड़ी शक्कर जो होती है, उसके साथ अगर आप ये वाली जो छाछ ले लेंगे तो इससे ये होगा कि जो आपका लीकी गट का प्रॉब्लम है वो भी ये कंट्रोल कर देगा। प्रोबायोटिक वाला भी, अगर बहुत सारे लोग को मॉडर्न शब्द सुनने रहते हैं कि जब तक ये प्रोबायोटिक ऐसे कुछ शब्द नहीं बोला उनको लगता ही नहीं कि कुछ इलाज की बात हो रही, तो आप उसको प्रोबायोटिक मान के ले लो, या फिर आयुर्वेद का भूख बढ़ाने वाला मान के ले लो, वात पित्त कफ इन पे काम कुछ भी मान के ले लो, पर आप इसको ले लो अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो तक्र का सेवन करना खाना खाते समय, या क्या करना चाहिए, पानी आप पीते हैं ना, पानी पीने के बदले 1 गिलास छाछ ले लो। आप जब खाना खाने बैठोगे तो खाना खाते समय वो बीच बीच में आपको छाछ पीते जाना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी दवाइयों में बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके, भूमि आम्ल की, गुड़ूची या फिर लघु सुसेका, ऐसी कई सारी औषधियां हैं कि आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के आपके सिस्टम के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें एक पिच्छा बस्ती नाम का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में होता है पंचकर्म में, वो बहुत सुटेबल होगा। अगर ऐसा हो गया है कि समझो किसी ने बोला ग्लूटेन के कारण होता है, आपने ग्लूटेन बंद कर दिया, किसी ने बोला कि भाई आपको ये खाने से होता है, आपने सब बंद कर दिया, आप बाहर का चॉकलेट भी नहीं खाते, बाहर का तला भुना तेल वेल वाला भी जंक फूड जो है वो सारी चीज़ें भी नहीं खाते, नॉनवेज भी नहीं, कुछ नहीं खाते, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, इस तरह का अगर सिस्टम आ गया है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें आपके नज़दीकी जो पंचकर्म सेंटर होगा वहाँ पे जाके जो पिच्छा बस्ती, एक जो पिच्छा बस्ती मतलब जो आपका मल द्वार है वहाँ से औषधियाँ चढ़ाई जाती हैं, वो वाला आप ट्रीटमेंट आपके नज़दीकी पंचकर्म हॉस्पिटल में या पंचकर्म जो भी क्लिनिक होगा नज़दीक के,
वहां जाकर आप करा के लीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये था लीकी गट के बारे में। अब क्या नहीं खाना है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी कचड़ा कूड़ा कचड़ा बाहर का ये सब है, तला भुना ये सब, ये सारी नई चीज़ें खानी चाहिए। जिन लोगों को ग्लूटेन से तकलीफ होती है, मतलब गेहूँ पचने में बहुत ज़्यादा भारी है, या जो भी चीज़ें पाचन में आपको भारी लगती है, पनीर वनीर जैसी जो चीज़ें हैं, उनको जब तक ये आपको हजम नहीं हो रहा है तब तक बंद कर देना चाहिए। और उसके बदले जो हल्की चीज़ें हैं, जैसे कि मूंग जैसे प्रोडक्ट हैं, या हमने कसैली और कड़वी चीज़ों के जो वीडियो है उसमें आपको जो भी डिटेल दी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। पेट खराब होने के ऊपर हमने ऑलरेडी 10 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे डाले हैं, वो जाकर आप वो देख सकते हैं। वात के कारण पेट खराब होगा तो क्या होगा, पित्त के कारण होगा तो क्या होगा, कफ के कारण होगा तो क्या होगा, और बहुत बार सारे नियम पालन करने के बाद भी पेट क्यों खराब रहता है, ऐसे सारे वीडियोस की डिटेल आपने दी है। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से सीखने मिल जाएगा। तो आज का सार भाग, लीकी गट मतलब आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर लीकेज होना, वो ब्लड में जाकर सभी बीमारी करना, चर्म रोग, पेट वेट की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ, वो उसके लिए ट्रीटमेंट में क्या करना है। तो आयुर्वेद में हमने आज आपको बोला कि आंवला आपके लिए अच्छा है, अनार बहुत अच्छा है आपके लिए, कड़वी और कसैली रस प्रधान जो भी औषधियाँ हैं वो इसके अंदर फ़ायदे करेंगी। छाछ पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये था लीकी गट के बारे में, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि इसके बारे में आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बताइए। तो वो वीडियो हमने आपके लिए लेके आए। ऐसे आप और कौन सी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।